हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं डॉक्टर इंतखाबुर रहमान अल खैर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले पे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ इंक्वायरीज हमारे पास आई और कुछ अहबाब ने भी ये ख़बर दी कि कुछ इस तरीके का हमारे साथ या हमारे नाम का इस्तेमाल करके लोग स्कैम कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ आगाह करना चाह रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इससे अवेयर रहें। तो उससे पहले मैं 1 मिनट में बहुत कम ड्यूरेशन में अल खैर फाउंडेशन का थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, तभी आप ये पता कर पाएंगे कि स्कैम चल क्या रहा है बेसिकली। तो अल खैर फाउंडेशन जो है ओखला में जामिया नगर में इसकी ऑफिस है और हम लोग जो है काम करते हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के लिए और चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हेल्थ में हम लोग कैंसर पेशेंट के ऊपर काम करते हैं। कैंसर पेशेंट स्पेशली इंडिया में कहीं से भी आए तो हम लोग उनका पूरा खर्चात उसको मुहैया कराते हैं और हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है पूरी दिल्ली में, वो उनको देखती है। उनका जो बजट बनता है हम लोग उसको उनका इलाज करवाते हैं। वो रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो, न्यूट्रिशन हो, जो भी हम लोग मुहैया कराते हैं। उसी तरह कैंसर के अलावा कोई भी मर्ज कोई भी पेशेंट आए, जो एक बेसिक हमारा क्राइटेरिया वो ये है कि वो पॉवर्टी लाइन के अंदर होने चाहिए, वो ज़रूरतमंद होने चाहिए। अगर हम मुतमईन हो जाते हैं कि वो ज़रूरतमंद है तो हम उनकी मदद करते हैं। किसी भी फील्ड के मरीज हों, कैंसर के हों तो या फिर लीवर डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, किसी भी तरह के हों, बस वो ज़रूरतमंद है तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। दूसरा ये कि हम लोग एजुकेशन में हमारा अपने 2 स्कूल है। एक है हापुर रतुपुरा में जो 12वीं क्लास तक है और दूसरा है उसमें बच्चे हैं तकरीबन 300-320 बच्चे हैं। और जो दूसरा है जो शर्म विहार में शाहीन बाग के अपोजिट साइड में एक इलाका है, शर्म विहार एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, उसकी मुकम्मल तादाद आबादी जो है तकरीबन 650 लोगों की है और उस स्कूल में तकरीबन 110-112 बच्चे हैं। तो दोनों स्कूल में फ्री तालीम दी जा रही है। और हम लोग हमारा वक्तन फ़वक्तन जो है अभी एक नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा उस प्रोग्राम को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत डाल रहे हैं, वो बिहार में कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग जो है काम करते हैं फ्लड में, बिहार में फ्लड आया था वो, केरला फ्लड आया था वो, तो अलगर्ज है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इसमें शर्म बिहार में के बराबर में एक आबादी है कंचनकुंज में, उसमें आग लग गया था तो उसमें हम लोग जो भी जरूरत होती है सोसाइटी की उसको हम लोग काम करते रहते हैं। जस्ट हमारा मोटिव है कि हम लोग सोसाइटी को अपलिफ्ट कर पाएं, बस एक ये मकसद है। तो ये हो गया अल खैर फाउंडेशन के बारे में बेसिक डिटेल। और ये स्कैम चल क्या रहा है मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें मोबाइल नंबर भी है और मैंने उनसे रब्ता भी किया। तो नाम तो गलत बता रहे हैं और आइडेंटिटी भी गलत बता रहे हैं कि मैं औरंगाबाद से हैं, लेकिन स्कैम ये चल रहा है कि उनका ये कहना है, वो ये दावा करते हैं कि हम लोग जो है लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए हम आपको लोन देंगे और उस लोन के लिए हम आपसे कोई कोलेटरल नहीं लेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो लोन जो होगा इंटरेस्ट फ्री होगा। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग जानते हैं कि लोन कभी भी, पहली चीज तो ये कि इंटरेस्ट फ्री कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में, उसके एवज में आपसे कोलेटरल लेती है। कोलेटरल वो ज्वेलरी की शक्ल में हो सकता है या फिर वो जमीन का कागज हो जाता है या कुछ और भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज, वैल्यूएबल चीज जो आप लेना चाहते हैं, उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ बैंक को देना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो इनका दावा है कि हम बिना किसी दोनों चीज का नहीं आपको इंटरेस्ट लेंगे और नहीं कोई कोलेटरल लेंगे, उसके बावजूद भी हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि अकल को आने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपके लिए लाजिम है, ये जरूरी है कि आप उसके बारे में पहले रिसर्च करें कि ये कौन लोग हैं, बेसिक कौन लोग हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका इंटरेस्ट क्या है या क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन आपको दे रहे हैं विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट कोलेटरल, ये इनका मकसद क्या है, क्यों दे रहे हैं। अगर आप ये रिसर्च करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं। एज अ मैनेजमेंट ऑफ अल खैर फाउंडेशन मैं एक बात आप लोग से और अर्ज करता चलूँ, इतनी बातें हो रही हैं तो वो ये कि हम लोग जब किसी से कांटेक्ट करते हैं, किसी भी आप जैसे लोगों में से किसी से अगर ताउन चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये है कि ये एक ज़रूरतमंद है, एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट के लिए हो, तो आप लोग ये कह करके टाल देते हैं इस बात को कि हाँ हम इसकी तहकीक में जाएंगे
और अलगर्ज ये होता है कि आप तहकीक में जाते भी नहीं हैं और दोबारा रब्ता भी नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये पॉइंट यहाँ रखना चाहता हूँ कि जब आपको पैसे देने हैं तो आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, और उसके अपोजिट में, उसके बरक्स, आपको अगर ये इंटरेस्ट होता है कि मुझे लोन चाहिए, कहीं से पैसा हासिल करना है, उसके लिए आप 4,000, 5,000, 17,000, हमारे पास एक इंक्वायरी आई, वो 17,000 दे चुका है उस फ्रॉड को। तो जहां से आपको ये पता होता है कि हमको लोन मिलेगा, वहां आप कागजी कार्रवाई के नाम पे 17,000 तक दे पा रहे हैं। लेकिन वही आपसे ये कह दिया जाए कि एक जरूरतमंद जिसको खाना खिलाना है, हम लोग खाना भी खिलाते हैं जरूरतमंद लोगों को, डेली 300 लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो अगर ये कह दिया जाए कि आप सिर्फ एक लोगों का, जो तकरीबन 35-40 रुपए कॉस्ट पड़ता है, एक लोगों का खाना आप डेली प्रोवाइड करवा दें, 35 रुपए 40 रुपए डेली दे दें, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, हम ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम तहकीक करेंगे। लेकिन आप तहकीक नहीं करते हैं। वहीं आप लोन के नाम पे तहकीक किए बिना जो है आप पैसा किसी को प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप तहकीक करते हैं, जो लोग जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बात की तहकीक करते हैं, इस बात के ऊपर रिसर्च करते हैं कि कौन लोग हैं कि आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका इंटरेस्ट क्या है, ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लोन, तो आपको पता चल जाता कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको खुद ब खुद जाहिर हो जाता कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं। और मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं अपने मोबाइल का क्लिप दिखाता हूँ, मैंने किस तरह वो लोग हमारा अपना जो फोटो डाला हुआ है गूगल के ऊपर, जो अलखैर फाउंडेशन का फोटो है, उस फोटो का वो लोग मिस यूज कर रहे हैं। उस फोटो को एज अ डीपी व्हाट्सएप पे उन लोगों ने डाला हुआ है और उसको यूज कर रहे हैं ताकि लोगों को, जो सामीन है, जो पब्लिक है, उनको ये लगे कि अलखैर फाउंडेशन का पार्ट है, अलखैर फाउंडेशन ऐसा कर रहा है, जबकि हमारा उनसे कोई भी राब्ता नहीं है। हम लोग ऐसा कोई भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो लोग स्कैमर है। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों से अवेयर रहें और सतर्क रहें, और जो कुछ भी करते हैं, आप किसी को पैसा देना हो, लेना हो, तो अच्छे तरीके से उसकी तहकीक करें, रिसर्च करें, जांच पड़ताल करें कि ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है। और जब ये बात कर पाएंगे तो किसी भी स्कैम से बच पाएंगे। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा चैट है। मैंने उनको कॉल भी किया था, पहले कॉल किया तो 2 मिनट बात हुई, फिर वो बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम ऐसे ही करेंगे बस। और फिर दोबारा मैंने कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उन्हें ऑडियो मैसेज भेजा कि भाई हमारा जो आप डीपी यूज़ कर रहे हैं वो मत यूज़ कीजिए, वो इलीगल है। और मैं आपको इसको जिम करके दिखाता हूँ, उनका मोबाइल नंबर भी दिखाता हूँ। और आपको देखिए, मैंने नाम सेव किया है, फाइनेंस फ्रॉड के नाम से सेव किया हुआ उनका नंबर। ये देखिए, उनका नंबर है 8872751876। और आप ये देख, मैं आपको ये डीपी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अलखैर फाउंडेशन हमारा डीपी है जो हमने गूगल पे डाल रखा है। सेम चीज़ हमने गूगल पे डाल रखा है। ये फ़ोटो हमारा गूगल से उन्होंने उठा करके और ये एज अ डीपी यूज़ कर रहे हैं। मैंने इस पर ऑब्जेक्शन जताया उनको। मैंने कहा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ये इलीगल है, मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन लूँगा। तो मैं साइबर क्राइम में इसका कंप्लेन भी करूँगा। तो मैं आप लोग को ऐसा प्रूफ आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अवेयर रहें। ये फ़ोटोज़ हमारा है, हमने ये प्रोग्राम किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, तो उस प्रोग्राम का ये फ़ोटो है। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है, तो इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।